ओम नमो आदेश ओम काली हर हर महादेव। तो मित्रों, मैली शक्तियाँ क्या होती हैं और उनकी कैसे पहचान करें, और इनके साथ लग जाने पर आपके साथ क्या क्या होता है, यानी कि आपको क्या क्या अनुभव होता है, क्या क्या पीड़ा होती है और आपके साथ होता क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, तंत्र में 3 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख है। प्रथम शक्ति होती हैं दिव्य शक्तियाँ, जो लोगों का भला करती हैं, कल्याण करती हैं। दूसरी शक्ति होती हैं शमशान की शक्तियाँ, काली इलम की शक्तियाँ। यह शक्तियाँ लोगों का बुरा करती हैं। और तीसरी होती है मैली शक्तियाँ। यह मैली शक्तियाँ यानी कि गंदी शक्तियाँ होती हैं। यह बहुत ही गंदा प्रभाव आपके जीवन पर डाल देती हैं। आज हम बात करने वाले हैं मैली शक्तियों की। तो मैली शक्तियाँ क्या होती हैं? देखिए, मैली शक्तियाँ वह होती हैं जो मांस मदिरा, मल मूत्र, इन चीज़ों में ज़्यादा खुश रहती हैं। तो यह मैली शक्तियाँ होती हैं। इन मैली शक्तियों को यदि साथ लग जाए तो कैसे पहचान करें, यह अब जान लीजिए। प्रथम तो जिस घर में मैली शक्ति का वास हो जाएगा वहाँ से गंदी बदबू आने लगेगी। जैसे ही आप घर में घुसते हैं, एक नकारात्मक सा माहौल आपको समझ में आता है, एक नकारात्मक सा वातावरण आपको फील होता है। गंदी बदबू आती है। यह गंदी बदबू होती है लैटरिन की, बाथरूम की। जैसे शौचालय की देखी होगी आपने, कभी स्टेशन पे गए हों, बस स्टैंड में शौचालय, जैसी बदबू शौचालय के भीतर आती है वैसी ही बदबू आपके घर से आनी शुरू हो जाती है। अधिकतर समय कब आती है? जब आप पूजा कर रहे होते हैं तब आपको यह महसूस होती है, या फिर आप खाना खा रहे हैं तब आपको महसूस होती है। यानी कि जब भी आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तुरंत आपको गंदी स्मेल आने लग जाती है। कई लोग बताते हैं गुरुजी हमारे शरीर से गंदी बदबू आती है, कई बताते हैं हमारी उंगलियों से गंदी बदबू आती है। तो इस तरह के अनुभव उनको लगातार होने लग जाते हैं। और यह नहीं कि आपको एक बार, दो बार, 10 बार यह बदबू आए तो आप जाने की मैली शक्ति है, नहीं। लगातार 1 साल, 2 साल, 3 साल तक आपके साथ लगातार यह बना रहे तो फिर जान लीजिए आपके घर में मैली शक्ति है। अब जब यह घर में मैली शक्ति घुस जाती है तो इसके परिणाम क्या होते हैं? कुछ लोगों के घर में क्लेश शुरू होने लग जाता है। लोग एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं। न पति पत्नी की सुनता, न पत्नी पति की सुनती। यह होने लग जाता है। घर में इनकम के सोर्स ठप हो जाते हैं। यानी कि आप कमाते जितना है वह सारा दवाइयों में, बीमारियों में, डॉक्टरों में, बाबाओं में इस तरह से जाने लग जाता है। आप 100 रुपये कमाते हैं तो 80 रुपये आपके दवा में निकलना शुरू हो जाता है, या फिर किसी तांत्रिक ओझा गुनिया को जाना शुरू हो जाता है। यह होता है। घर में से कोई एक सदस्य बीमार रहने लग जाता है, उसको स्किन में समस्या आती है, यानी कि खाल में, खाल के त्वचा के रोग उसके साथ होने लग जाते हैं। जख्म भरता नहीं है, बार बार सड़ने जैसी बदबू उसके भीतर से आती है। तो यह मैली शक्तियों के संकेत होते हैं। आपके घर की कुल देवी जो होती है, पितर जो होते हैं, वह आपका घर छोड़ देते हैं, क्योंकि वह कभी भी गंदगी में नहीं रहेंगे। और जब मैली शक्ति आपके घर में घुसती है तो सबसे पहले वह मल मूत्र यानी कि लैटरिन और पेशाब के छींटे आपके घर में मारती है, और बुरी तरह से आपके घर से बदबू आना स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद आपकी कुल देवी आपका घर छोड़कर चली जाती है। यह शक्ति घर में आ जाने के बाद पुरुषों को और स्त्रियों को रात के समय गंदे अनुभव होने स्टार्ट हो जाते हैं। उनको बदबू भी आती है और ऐसा लगता है कि उनके साथ शारीरिक रूप से गलत काम हो रहा है। यह सब मैली शक्ति के ही संकेत हैं। और एक बार यह घुस जाए तो फिर यह बड़ी मुश्किल से निकलती है, क्योंकि यह आपके घर के मंदिर पर कब्जा कर लेती है। आप जो भी भोग प्रसाद दीपक जलाते हैं उसको खाना शुरू कर देती है। यह मैली शक्ति के ही लक्षण हैं। इससे वह शक्ति और ज़्यादा ताकतवर होती चली जाती है और आपको ज़्यादा पीड़ित शुरू कर देती है। आपको किसी भी पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे ही आप पूजा करने बैठते हैं आपको गंदी बदबू, लैटरिन की बदबू आती है, जिससे कि आपके देवता भी आपसे रुष्ट हो जाते हैं। जब आप दीपक जलाते हैं या फिर कोई और कार्य करते हैं तो यह सीधा पेशाब कर देती है, जिससे अशुद्धि के कारण देवता आपकी मदद नहीं कर पाते हैं। अब कई लोग घूमते हैं बालाजी पे, कोई खाटू श्याम पे जा रहा है। सात्विक शक्तियों के द्वारा वह यदि कुछ जाप कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, तो उसका फल उसे नहीं मिलता है, क्योंकि सात्विक शक्तियाँ कभी भी अशुद्धि के साथ टकराव मोल नहीं लेती हैं। यदि शुद्धता है आपके घर में, आपके जीवन में, आपके मन में, विचारों में, तभी कोई शुद्ध शक्ति आपकी मदद कर पाती है। और यह जो है बहुत भयंकर शक्ति है। यदि एक बार घुस जाए तो आपके पूजा रूम तो क्या, आपके पूरे घर में एक बदबू, मनहूसियत, एक बदबू का आलम
आपके पसर जाता है, जिससे कि आप किसी भी देवता की पूजा कीजिए, आप शिव की कीजिए, कृष्ण की कीजिए, माता की कीजिए, कोई भी शक्ति आपकी मदद नहीं कर पाती है। आप जितना पूजा पाठ करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है। आप एक दिन सोचने लग जाते हैं कि मैं इतने सालों से पूजा पाठ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा है, लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, भगवान है या हैं भी नहीं। इतना तक विचार आ जाता है कि भगवान है ही नहीं, जो मेरी मदद नहीं कर पा रहे हैं, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि कोई भी मांगलिक कार्य, चाहे वह शादी हो, संतान हो, विवाह हो, कोई आप पूजा पाठ, जागरण, कोई भंडारा कर रहे हैं, ऐसे समय में आपके रुकावटें, अड़चने आने लग जाती हैं। घर के मुख्य स्त्री को उसी समय पे, जिस समय पे आप कोई अनुष्ठान करना चाहते, कोई साधना, कोई पूजा करना चाहते, उसी समय पे उसको मासिक यानी कि माहवारी आ जाती है और अशुद्धि का वातावरण हो जाता है। तो बार बार माहवारी, यदि महीने में 2 बार माहवारी आए, तो वहाँ मैली शक्ति के ही परिणाम होते हैं। पुरुष सदस्य जो होते हैं उनको रात को सोपन दोष होना, कई बार तो ऐसे अनुभव होते हैं कि जैसे उनके अंडकोश को, लिंग को किसी शक्ति ने पकड़ लिया है, जकड़ लिया है और बुरी तरह से खींच रही है और उनको दर्द हो रहा है। ये सब मैली शक्ति के परिणाम हैं। और मैली शक्ति को हटाने के लिए कोई शुद्ध सात्विक शक्ति आपके काम नहीं आएगी। इनको उसी तरह की शक्ति से हटाया जाएगा जैसे कि यह स्वयं होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।